आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर एनालॉजी के सम क्वेश्चंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 72 का रिलेशन 18 से है तो 56 का रिलेशन किस नंबर से होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले 72 की हम दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा 9 और 18 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 18। सेम लॉजिक हमें 56 में यूज़ करना है तो 56 की हम दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 11 और फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आंसर हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 8 का रिलेशन 28 से है तो 27 का रिलेशन किससे होगा। तो इसमें जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 होता है 24 और 28 लाने के लिए हमें इसमें 4 ऐड करना होगा। सिमिलरली हम 27 में भी ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 81 और 81 में के बाद अब हम इसमें 4 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 का रिलेशन है 14 से तो 56 का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले हम 42 की दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 8 और 14 लाने के लिए इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14। सेम लॉजिक अगर हम 56 में अप्लाई करते हैं तो 56 की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 30 और 30 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। लेकिन 36 यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में इस लॉजिक का यूज़ नहीं हुआ है। तो लॉजिक जो यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 42 की दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद 42 की दोनों डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद हमें दोनों आंसर्स को प्लस कर देना है तो 8 और 6 हो जाएगा 14। ठीक है, सेम लॉजिक अब हम 56 में अप्लाई करेंगे तो 56 की दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 30। उसके बाद हम 56 की दोनों डिजिट्स को ऐड भी कर देंगे तो 5 + 6 हो जाएगा 11। उसके बाद हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 41। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का रिलेशन अगर 36 से है तो 5 का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि 7 5 35 और 35 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 36। सिमिलरली अगर हम 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 25 और 25 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 26। लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका मतलब है ये लॉजिक रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले गिवन नंबर जो है 7 उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 6। उसके बाद हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे, मीन्स 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। सेम लॉजिक हमें 5 में भी अप्लाई करना है। 5 में से सबसे पहले हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 4 4 जा हो जाएगा 16। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का रिलेशन अगर 36 से है तो 9 का रिलेशन किससे होगा। देखिए ऊपर भी 7 का रिलेशन 36 से था तो चले हम ऊपर वाला ही लॉजिक अप्लाई करते हैं। क्या था, 7 में जब हमने 1 माइनस किया था तो हमें मिला था 6 और 6 का जब हमने स्क्वायर निकाला था तो हमें मिला था 36। सेम लॉजिक अगर हम 9 में अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 - 1 8 और 8 8 सा हो जाएगा 64। लेकिन 64 ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक यूज़ नहीं होगा। तो लॉजिक जो यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है,
और अब जो हमें आंसर मिला है उसके हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 9 जा हो जाएगा 36। सेम लॉजिक हमें 9 में अप्लाई करना है। सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 जा हो जाएगा 8। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 6 का रिलेशन 18 से है तो 4 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि 6 3 जा 18 तो 4 3 जा 12। अगेन आप देख सकते हैं कि 12 ऑप्शन में गिवन नहीं है और इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 की दोनों डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 6 हो जाएगा 18। सेम लॉजिक प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था। यहाँ पे अब हम 4 में ये लॉजिक अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 में दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 6 हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर 24 का रिलेशन 64 से है तो 73 का रिलेशन किससे होगा। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में किस लॉजिक का यूज़ हुआ है। तो लॉजिक ये है कि सबसे पहले 24 की हमने दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो 2 4 जा होता है 8। आफ्टर दैट 8 का हमने स्क्वायर निकाल लिया है तो 8 8 जा होता है 64। सिमिलरली अब हम 73 में ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 21 और अब हमें 21 का स्क्वायर निकालना है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो साइड में आप 21 में 21 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 441। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 का रिलेशन 7 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 2 3 जा होता है 6 और 6 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 7। उसी प्रकार से 6 3 जा होता है 18 और 18 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 19। लेकिन यहाँ पे 19 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक यूज़ नहीं हुआ है। या तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 4 जा होता है 8 और 8 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें मिलेगा 7। सिमिलरली 6 4 जा होता है 24 और 24 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 23। लेकिन 23 भी यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ये लॉजिक का भी यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर होगा 4। उसके बाद 7 लाने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 7। सेम लॉजिक हमें 6 में लगाना है तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 39। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर है 39। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।